हम सब बहनों की तरफ से सबको राम राम। आज आपको अधिक मास शुक्ला पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मलमास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, मलमास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्म नाम के पुर को पहुंचा देती है। मलमास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों को नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें। कासे के बासन में भोजन, मांस, मसूर, चना, करौंदा, शाक, शहद, पराया अन्न, ये दशमी के दिन वर्जित हैं। हविष्य अन्न भोजन करें। खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़े, सो बुझा वो श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृत्तिके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया, मेरे अंग को पवित्र करो। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके देव और पितरों का तर्पण करें। एक माह से सुवर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व सुवर्णा का पात्र रखें। उसमें मूर्तिका रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर, इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, सफेद कमल और नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और ऋषभ का पूजन करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिए अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम प्रहर में पूजा में गोला खाकर अर्घ देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिजोरे से, चौथे प्रहर सुपारी से अर्घ देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निष्टम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेयी का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध का, चौथे प्रहर में राजशिव का फल मिलता है। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूंगा। कार्तवीर्य के द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त्य मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूंगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में है, उन्हीं के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने को चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उसी राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। अतः ऐसा व्रत बताइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे सुब्रू, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो।
यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि बदरे, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया। जैसा मलमास मुझे प्यारा वैसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। ये सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसा बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा वीरानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो अपने नगर में आ गया। पद्मिनी को बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी से दशकंदर रावण को उसने युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणि गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसको जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, वे वैकुंठ को जाएंगे। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, गोविंद गोपाल पाल की